Okay, so this is about the recent incident that happened with Kiran and Sachin. आपने देखा हो कि एक वीडियो मैंने जो है रिसेंटली शेयर किया था, मतलब 2 दिन पहले का मेरे ख्याल से वीडियो है। तो जहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक रोड रेज हो रहा है, वो वीडियो आप देख लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटली द कार वाला इज़ इन फॉल्ट, मतलब आके वो लगाते हैं किरण के बाइक पे, एंड देन उसके बाद जो रोड रेज होता है उसमें जो है वो लोग धक्का वक्का लगाते हैं। तो ये इंसिडेंट जैसे ही मैंने देखा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि यार क्या है, मतलब एक लेडी है एंड एक राइडर है, एक इंसान है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप कैसे ट्रीट करते हो एक इंसान को। लेकिन ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं, ये एक्चुअली बहुत बार हो चुका है एंड होता ही रहता है। तो इसके हिसाब से मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार बीइंग अ बाइकर इट इज़ रियली अनसेफ टू राइड ऑन आवर हाईवेज। यार मैंने जो है ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह जो है विजिट किया है, मैंने देखा है कि यार हर जगह पे जो है ऐसे इंसिडेंट्स होता है। अब क्या है, ये पोस्ट डालने के बाद बहुत सारे लोग बोलने लगे यार कर्नाटका में ये चीज़ बहुत कॉमन है, कोई बोलने लगा यार तमिलनाडु में ये कॉमन है, यार साउथ में ये चीज़ कॉमन है। सो वहाँ पे जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जिसको मुझे लगा कि यार ये क्लैरिफाई कर देना चाहिए। तो इसमें जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, तो मैं आज जो है सारे के सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो मुझे लगता है कि यार ये वीडियो जो है एक अवेयरनेस जैसा डेवलप होना चाहिए फॉर बोथ, मतलब फॉर राइडर्स एज वेल एज फॉर जो विलेजर्स या जो लोग हैं। मुझे पता है कि यार विलेज में कोई वीडियोस नहीं देखते होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है एंड आपकी जो गाँव है वो हाईवे के पास आता है। तो मे बी यू कैन स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल, मतलब हम लोग अगर खुद से अगर इनिशिएटिव ले कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि व्हाट एंड हाउ द सिनेरियोज आर एंड हाउ थिंग्स आर रनिंग राइट नाउ विद बाइकर्स। तो अगर वो हम लोग समझा सकते हैं तो उसमें क्या होगा ना, लोगों को वो अवेयरनेस आएगा, लोग जो है डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन क्या है और क्या करने की कोशिश करता है। ओके, सो प्लीज़ इग्नोर, मेरा घर पूरा कचरा हुआ है, पीछे बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, सो मेरी डॉक्टर ने किया है, सुबह सुबह मैं वीडियो कर रहा हूँ। एनीवेज गाइस, सो कमिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ पे जो है 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि लोगों को ये लगता है कि यार ये जो चीज़ें साउथ इंडिया पे होता है, सो पहले जो है मैं वो क्लैरिफाई करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि लोगों के बिहेवियर ऐसा क्यों है फॉर बाइकर्स, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इनके डाउट जो है क्लियर कर पाएंगे। सो सबसे पहली बात ये है कि ये कोई रीजन बेस्ड नहीं है। जैसे अगर लोग कोई बोल रहे हैं कि ये साउथ इंडिया से है, तो टू बी ऑनेस्ट यार आई बिलोंग टू उड़ीसा, जो कि ईस्ट जोन पे है। साउथ में आई हैड बीन फॉर लाइक 20 ईयर्स या क्लोज टू 20 ईयर्स। तो हैदराबाद में कुछ दिन रहा, फिर यहाँ पे बैंगलोर में भी रहा। तो यार ऐसी बात है कि थोड़ी सी ये जो लैंग्वेज पे ये डिफरेंशिएट होता ज़रूर है। क्या होता है ना कि अगर आप कोई कहीं से बिलोंग नहीं करते हो, अगर आप लोकली बात नहीं कर पाते हो, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि जो बंदा लोकल बात कर रहा है लोग उस पर भरोसा करेंगे एंड इट इज़ एक्चुअली ईजियर फॉर हिम टू एक्सप्लेन द सिचुएशन देन यू। मतलब आप बेसिकली एक फॉरेनर हो और लोगों को हमेशा दिमाग में ये रहता है ये जो चीज़ है ये कहीं पे भी हो सकता है, और लोगों को बेसिकली ये दिमाग में रहता है कि ये जो है बाहर से आया है और आके यहाँ पे नाटक कर रहा है। सो बेसिकली ये होता है। सो देयरफॉर आई सेड कि यार ये जो है ये कहीं पे भी हो सकता है। एंड इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, दिस हैज़ ऑल्सो हैपेंड विद मी इन ओडिशा। आई डोंट बिलीव कि मेरा मतलब लाइफ भी देखो ऐसा है कि पूरी जगह पे जो है मैंने पूरी की पूरी इंडिया में राइड किया है और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड एक बार मैंने जो है ऐसा सिचुएशन फेस किया ओडिशा में, बट आई वॉज लकी कि मुझे ओडिया पता था। सेकेंड, आई वॉज इवन लकी कि आगे चल के जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस के आगे जो बड़ा सा सिटी आ रहा है उसमें मुझे कुछ नोन कॉन्टैक्ट्स भी पता था, जिसकी वजह से मैंने वो नाम बोले और बोलने के बाद फिर जो है लोगों को थोड़ा सा वो दिमाग आया, फिर लोगों को थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, मतलब वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो गए एंड देन दे जस्ट लेट मी गो। तो वो इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। देखो एक चीज़ है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो हाईवेज है बहुत अनसेफ है एंड इट इज़ अनसेफ फॉर ईच ऑफ अस, मतलब इट इज़ ऑल्सो अनसेफ फॉर बाइकर्स, इट इज़ ऑल्सो अनसेफ फॉर लोकल विलेजर्स। अब मैं आपको पहले चीज़ बताता हूँ कि लोकल विलेजर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। सो मेरा वाला इंसिडेंट पहले आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। बेसिकली आई वाज राइडिंग, आप लोगों को पता होगा कि दीज डेज बहुत सारे लोग आप देख रहे हो कि हाईवेज बेल्ट पे जो है लोग ऐसे क्रॉस करते हैं, मतलब लेफ्ट राइट क्रॉस करते हैं, चलते रहते हैं। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड कि बहुत सारे रूरल एरिया से लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल्स या ट्रैक्टर्स या फिर बहुत सारे मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो भी चलाते हैं, उनको ट्रैफिक सेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। थोड़ी सी जो है ट्रैफिक सेंस डेफिनेटली रूरल एरियाज में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल्स चलाते हैं विदाउट मिरर्स एंड ऑल्सो उनको पीछे देखने की आदत भी नहीं है, सो ऐसे ही लेफ्ट राइट ले लेते हैं। मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ था कि मैं जो है अपने ट्रैक पे मतलब लेफ्ट ट्रैक पे जा रहा था हाईवे पे। सो लेफ्ट ट्रैक पे मैं हूँ और मेरे मतलब आगे थोड़ा सा राइट में जो है एक ट्रक है एंड उससे कहीं दूर आगे एक स्प्लेंडर वाला जा रहा है अपने बाइक पे। एंड सडनली क्या हुआ, तो मैं भी अच्छी स्पीड पे हूँ, आई थिंक 100 पे तो होगा डेफिनेटली, तो 100 के अराउंड हो। एंड देन ये जो बाइकर है इसने क्या किया, एक सडन राइट ले लिया। द प्रॉब्लम वॉज दैट कि वो उसके पास मिरर नहीं है, उसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और उसको लगा कि राइट ले लेगा, तो सडनली राइट ले लिया। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, मतलब हाईवे पे ये चीज़ बहुत कॉमन होता है, स्पेशली जिनको ट्रैफिक सेंस नहीं रहता उनके साथ ये होता है। तो उसने सडनली जो है राइट ले लिया। लेने के बाद क्या हुआ,
वो जब राइट लिया तो वो ट्रक जो है उसको टकराया एंड वो आदमी जाके कहीं और गिरा एंड देन उसकी बाइक जो है ट्रक की पहियों से, मतलब जो टायर्स है उसके नीचे से ऐसा स्किड होके आया, मतलब ट्रक उसके ऊपर गया एंड वो स्किड होके आके फिर मैं पीछे था तो मेरी बाइक को लगा वो। इट वॉज अ टेरिफिक सिचुएशन डेफिनेटली, तो मैं भी थोड़ा नर्वस हुआ और उसके बाद भी बाइक जो है लगा उसके बाइक के साथ एंड देन आई फेल डाउन, मतलब मैं जाके गिरा कहीं पे, मैं उठा। अब इस इंसिडेंट की मेरे पास एक्चुअली कोई वीडियो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ किया, इसकी वजह से मैं वहाँ से निकल गया। सो हुआ क्या, फिर मैंने देखा कि जो विलेजर्स है जो नियर बाय, मतलब जहाँ पे वो खड़े थे एक चौरास्ता से था, वहाँ से भागते हुए आ रहे हैं और भाग के आने के टाइम पे एक आदमी बहुत तेज़ भाग के आ रहा है और आके मुझे मेरे साथ पर झगड़ा कर रहा है कि मैंने देखा कि तुमने वो बाइक को मारा है, तुमने वो बाइक को टकराया ऐसे। तो ट्रस्ट मी सीन ये था, लेकिन देखो ये कहीं से आया और फ्रस्ट्रेशन होकर बोला कि तुम बाइकर्स वाले बहुत तेज चलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, रेसिंग करते हो हाईवे पे, इसी की वजह से जो है इंसिडेंट्स होता है। लकीली आई वाज एन ओडिया, तो मुझे ओडिया लैंग्वेज भी पता था। मैंने पूरा एक रोक दिखाया, मैंने देखा कि यार यहाँ से बच के जाने के लिए थोड़ी सी जो है कॉमन सेंस यूज़ करने की जरूरत है, तो मैंने इमीडिएटली बोला, एग्रेसिवनेस दिखाया, जैसे कि मैं लोकल हूँ तो मैंने बोला मैं कोई गाँव से नहीं आया, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, ये नेक्स्ट वाला गाँव मेरा ये है वो है, ऐसे ऐसे बोला, वो पेट्रोल पंप हमारा है, ऐसा ऐसा बोल के उसको बोला कि तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल पुलिस स्टेशन, मेरा कैमरा में सब कुछ रिकॉर्डेड है, अब तू जो स्टेटमेंट दे रहा है वो झूठ है, तो तू एक काम कर, तू लिख के मेरे साथ चल थाने को, तू कंप्लेंट देगा और मैं वीडियो दिखाऊंगा पुलिस को कि क्या हुआ था इंसिडेंट। आप बिलीव नहीं करोगे, उसी टाइम पे वो निकल गया एंड जो बाकी सारे गांव वाले थे वो लोग सपोर्ट करने लगे। इनफैक्ट वो लोग मेरे बाइक को फिर उठाए, मतलब खड़ा किए एंड देन दे सेड कि हाँ, कुछ लोग बोलने लगे हाँ उसी की मिस्टेक था, मैंने देखा था ऐसा वैसे। तो देखो सिचुएशन जो है गुड से बैड इमीडिएटली हो जाता है एंड बैड से फिर वापस गुड भी हो जाता है। बहुत सारे लोग सपोर्टिव थे, दे सेड कि यू शुड गो टू दिस, आपको कुछ हुआ नहीं वो नहीं। तो बेसिकली क्या है ना, ऐसा नहीं कि हर विलेजर या फिर हर रूरल एरिया के जो आदमी है उनकी माइंडसेट वैसा होता है कि यार मतलब इसको पेसते हैं, सो बेसिकली वो नहीं होता। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो सिचुएशंस को वैसा बना देते हैं एंड ऑनेस्टली ये होता है कि आप बाकी लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्या हुआ, लेकिन जो लोकल बंदा है जो वो कहेगा, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, उसकी बात डेफिनेटली वो लोग जल्दी समझ लेंगे बिकॉज वो लोकल एरिया में मतलब लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है एंड दिस हैपन्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। डिफरेंस ये है कि मैंने जो देखा है कि साउथ इंडिया में डेफिनेटली थोड़ा सा हिंदी को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी पर्सनल मतलब जो डिस्कशंस है और पर्सनल थिंकिंग है, तो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा वो डेफिनेटली होता है, मैं मना तो नहीं करूँगा बट आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड कि थोड़ा सा जो है हिंदी के खिलाफ है। अब डेफिनेटली यार हम लोग तो हर कोई लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे, व्हेन वी आर टूरिंग अराउंड इंडिया नहीं सीख पाएंगे, तो वो होता है, वो सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब ये हो गया एक फेज ऑफ द स्टोरी कि गांव वालों का जो है मतलब जो विलेजर्स है जो रूरल में रहते हैं उनके रिएक्शंस ऐसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये रिएक्शंस जो है बहुत सालों पहले से हो रहा है। ये एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि कुछ रिसेंट सालों में हो रहा है। मतलब आप अगर देखोगे तो ऐसे टाइप के इंसिडेंट्स आपको ज़्यादा नोटिस आ रहा है। एक तो यूट्यूब अभी पॉपुलर हुआ है इसलिए हम लोगों को पता चल रहा है। दूसरी जो चीज़ है ये एक्चुअली 4-5 साल से जो है ज़्यादा हो रहा है। एंड जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब देखो कुछ लोगों ने लिखा था कि यार ये साउथ इंडिया में कॉमन है, ये कर्नाटका में कॉमन है। भाई ट्रस्ट मी, नॉर्थ साइड पे आप जाओगे ना, मतलब यहाँ पे तो चलो जो रोड रेज चल रहा है, नॉर्थ की जो रोड रेज है वो भी अलग टाइप की है। मतलब लोग इमीडिएटली बोल देते हैं भोसड़ी के, मतलब कुछ तो मतलब गाली ऐसे देंगे बाप रे, वो भी टेंशन है। तो इसका मतलब मैं जनरली बोल रहा हूँ ये कि हम जनरलाइज नहीं करेंगे कि कोई एरिया से ये स्पेसिफिकली है, कोई स्टेट में ये होता है, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ नॉट अबाउट अ प्लेस, इट इज़ मोर टू डू विद द पीपल्स माइंड सेट। देखो यहीं पे कर्नाटक में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो लोग देखते हैं कि आप लोग राइडिंग गियर्स के साइड राइड करते हो, रिस्पॉन्सिबली राइड करते हो, ट्रिप्स करते हो, यू आर एक्सप्लोरिंग अराउंड इंडिया, सो दे ऑल्सो रेस्पेक्ट यू। पर्सनली हैव गेन दैट रेस्पेक्ट, बट इट ऑल डिपेंड्स कि उनको वो कितने अवेयर है कि आप क्या करते हो। सो इट इज़ मोर टू डू विद द अवेयरनेस। जो लोगों के साथ जैसे किरण और सचिन का हुआ, सो वो लोगों के पास वो अवेयरनेस नहीं है। इट इज़ द सेम काइंड ऑफ लोग जो मैंने जैसे बताया कि उड़ीसा में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तो वैसे टाइप के लोग हैं। अब इनके साथ हम लोग अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ऑब्वियसली वो लोग हमारे यूट्यूब वीडियोस तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि आप भी कोई गाँव से बिलोंग करते हो जो हाईवे के नज़दीक है एंड मे बी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन करना है उनको। अभी हम लोग समझते हैं कि यार रूरल एरिया में जो लोग हैं वो क्यों ऐसे भड़कते हैं बाइकर्स के ऊपर, मतलब क्यों वो रोड रेज की सीन होता है, क्यों वो अपने फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। सो बेसिकली अगर फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, डेफिनेटली उसी की वजह से हुआ होगा। बात कुछ ऐसी है कि देखो ये जो हाईवेज हमारा बना है ये एक्चुअली विलेजेस के बीचों बीच से निकला है। अब विलेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप देखोगे तो वो उनकी रेगुलर रोड्स है, मतलब जिसपे वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। बिकॉज
मतलब वो सुबह भी जाते हैं अपने काम करने के लिए, रात को अपना काम करने के लिए, वो जैसे अपने मतलब वो पुरानी ख्यालात पे है कि ये जो है हमारा घर है बेसिकली। सो हमारा घर यहीं पे है, सो रोड के बाजू में उनका घर है, तो उनकी वो आदत है। ठीक है, देखो मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि विलेजर्स करेक्ट है कि हम लोग रॉन्ग है, वो नहीं, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है। तो उनकी वो आदत है। डेफिनेटली वहाँ पे अवेयरनेस कम है, मतलब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग वीडियोस देखते हैं, हम लोग फोटोज़ देखते हैं, हम लोग इंसिडेंट्स देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वो अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। अब उनके साथ सीन क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। रिसेंट डेज पे ये हुआ है कि यार जो सुपर बाइक्स और जो बड़े बड़े बाइक्स है, वो जो खरीदने का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में दिखते हैं। पहले क्या होता था, फॉर एन एग्जांपल आप सोचिए कि जैसे हायाबुसा है, तो हायाबुसा को लोगों ने जो है धूम में देखा था। अब हायाबुसा इंडिया की सबसे पॉपुलर सुपर बाइक है, क्योंकि धूम में लोग देखे थे, तो धूम बाइक, रेसिंग बाइक, उनके दिमाग में एक चीज़ है कि हायाबुसा जो है यार धूम में जो रेसिंग पे यूज़ हो रहा था। अब कोई भी बड़ी बाइक जनरली अगर रोड पे दिखता है, उसको भी उन लोगों को लगता है ये कि रेसिंग बाइक है। एंड खास करके जब आप राइडिंग गियर्स पहन के वो बाइक चलाते हो, तो उनको ये लगता है कि रेसिंग बाइक है। ये हमने भी फेस किया। अभी रिसेंटली मैं सातपड़ा गया था, तो मेरे उड़िया मतलब जो ग्रुप है उनके साथ गया था, तो रिसेंटली वहीं पे भी हुआ कि लोग बोलने लगे, अरे भाई रेसिंग कर रहे हो, देखो दे आर एक्साइटेड, अरे भाई रेसिंग होता है, भाई रेसिंग करते हो। सो उनको एक्साइटमेंट है, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ है कि यार ये रेसिंग बाइक्स है और ये लोग रेसिंग कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में जो वो चीज़ बैठ चुका है कि ये लोग जो है बड़ा बाइक चला रहे हैं और मतलब ऐसे गियर्स वियर्स पहने, मतलब ऐसे जैकेट वैकेट पहने, तो इसका मतलब ये लोग रेसिंग कर रहे हैं। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बताता हूँ। सो बेसिकली हुआ क्या है, दीज डेज जैसे मैंने बता रहा था कि यहाँ पे जो है सुपर बाइक्स बहुत ज़्यादा बिकने लगा है, तो उसके वजह से रोड पे जो है सुपर बाइक्स दिखना भी बहुत कॉमन हो गया। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे बाइकर्स, ये एक्चुअली हम बाइकर्स की भी गलतियाँ हैं। बहुत सारे ऐसे बाइकर्स हैं जो कि फ्लाई बाइज करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जो फ्लाई बाइज है, जो व्हीलीज है, मैं पर्सनली ना आई डोंट लाइक देम, मतलब मुझे भी गुस्सा आता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं जो है हासन रोड पे आ रहा था एंड आई वाज ऑन दी लेफ्ट ट्रैक, एक्चुअली हाँ आई वाज ऑन द लेफ्ट ट्रैक। आई वाज डूइंग अबाउट 100, 110, 120 ऐसा स्पीड। जनरली मैं जो है 120 से ज़्यादा मैं बहुत तेज चलाता नहीं हूँ, कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा खींच लेता हूँ, बहुत ओपन स्ट्रेस है, बट अदरवाइज मैं प्रीफर, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क एंड स्ट्रेस। आप जितना तेज चलाते हो आप उतना स्ट्रेस भी लेते हो, तो आप जल्दी थक जाते हो, और मैं एक लॉन्ग राइडर हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा स्पीड्स बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। सो मैं ऐसे लेफ्ट ट्रैक पे जा रहा हूँ, आई वाज ऑन द वर्सिस एंड आई सडनली सॉ कि एक लड़का जो है कोई बाइक पे व्हीली मारते हुए जा रहा है, मुझे ओवरटेक किया, बूम करके ऐसा है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस सीन पे मैं थोड़ा डर गया। मतलब वो होता है क्योंकि एक तो जो एग्जॉस्ट रहता है वो बहुत लाउड रहता है, बूम करके गया, मतलब एक तो मैं हिल गया और मुझे डर लगा। ऑनेस्टली मैं डर गया, क्योंकि यार ऑब्वियसली हेलमेट पहन के कॉन्सेंट्रेट करके रोड पे जा रहे हो एंड सडनली बूम करके कुछ आता है, तो आपकी मिरर में भी आप नोटिस नहीं कर पाओगे, सडनली चला जाता है, तो होता है ये। आप सोचो ये जो इंसिडेंट है, ये गांव के जो लोग हैं उनके साथ ये रोज हो रहा है। रोज इन द सेंस क्या है कि क्योंकि वो लोग तो वहीं रहेंगे। अभी वो हाईवे पे तो मैं एक बार क्रॉस कर रहा था, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो जिसके घर वहाँ पे, वो लोग रेगुलरली क्रॉस कर रहे होंगे, इनके साथ ये जो चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मल हो गया है। मतलब हमेशा बूम भाम करके जाते हैं, तेज जाते हैं, विली मारते हैं, मतलब ड्रैग रेसेस करते हैं हाईवे पे। तो इसलिए जो है रोड सेफ्टी मतलब लोगों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, ये जो सीन्स होता है उसके वजह से गांव वालों की जो इंप्रेशन है वो हो गया है कि यार ये जो लोग हैं, अब देखो उनको तो पता नहीं चल रहा है कि यार वो बाइक क्या है, वो आदमी कौन है। उनको लगता है कि यार ये इनके ग्रुप है, जो भी मतलब सेम टाइप के उनको गियर्स मिलेगा, उनको थोड़ी ना पता है कि कोई रेसिंग सूट पहना है, कोई मतलब टूरिंग वाला जैकेट पहना है, उनको नहीं पता चलता है। तो उनको वो जनरलाइज करते हैं, उनको ये लगता है कि यार ये जो है रेसिंग वाले हैं और रेसिंग कर रहे हैं हाईवे पे, जो कि डेफिनेटली किसी को पसंद नहीं है, ना हमको ना उनको। अब इसी की वजह से जो है सारे के सारे राइडर्स के ऊपर वो इंप्रेशन आ गया है। और ऐसी बात भी नहीं है कि ये जो विली या फिर ये जो फास्ट राइडिंग की वजह से उनको तकलीफ नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे भी अच्छे रोड्स है, गुड रोड्स है, वहीं पे ज़्यादा इंसिडेंट्स हो जाता है मतलब गांव वालों के साथ। सो बेसिकली उनके भी फैमिली से कोई गया होगा, उनके गांव से कोई गया होगा, तो वो फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली रहता है कि ये लोग जो है शहर से एक्सपेंसिव बाइक्स लेके आते हैं और रेसिंग करते हैं हमारे हाईवे पे, और इनके वजह से जो है हम लोग ट्रबल में आते हैं, हमारे लोग मरते हैं रोड पे। तो पॉइंट ये कि यार हम लोगों को वो न्यूज़ मिल जाता है कि कोई बाइकर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई किसी को लगा लिया। हमको ये इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलता कि उसने किसी को मार दिया, बिकॉज ऑब्वियसली वो होता है वही है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखता है वही ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, मतलब जो अट्रैक्टिव दिखता है वही चीज़ हाईलाइट होता है। तो हम लोग सोचते हैं अरे यार मर गया। अभी रिसेंटली भी एक इंसिडेंट कुछ हासन रोड पे हुआ था, मैंने सुना था, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या हुआ, बट जो भी हो मैंने सुना कि कोई सुपर बाइक पे हुआ। तो ये एक्सीडेंट जो है कॉमन हो चुका है, एंड इसके वजह से लोगों को ट्रबल तो हो रहा है। देखो कुछ लोगों को हो सकता है कि एक्सीडेंट की वजह से ट्रबल हुआ होगा, और कुछ लोगों को मेरे जैसे, मैं भी राइडर हूँ, उसके बाद भी मुझे वो फ्लाई बाई पसंद नहीं हुआ, वो व्हीली मुझे पसंद नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली लोकल लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। सो ये बन रहा है पूरी की पूरी जो सीन, जिसकी वजह से
जो रूरल के जो लोग हैं वो जनरलाइज कर रहे हैं कि ये लोग सारे के सारे रेस करने के लिए आते हैं हाईवे पे, तो इसी की वजह से जो है इनकी फ्रस्ट्रेशन जो वो लोग निकाल रहे हैं। अब इसमें देखो गलती किसकी है, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं तो बोलूँगा कि यार ताली जो एक हाथ से नहीं बजता है। देखो पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे किरण सचिन की वो वीडियो देखेंगे, उसमें डेफिनेटली आई सी दैट कि यार किरण और सचिन की कोई गलती नहीं है। मतलब वो दूसरा वाला आदमी है, शायद वो आउट ऑफ माइंड है या फिर जानबूझ के कर रहा हो भी सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आपको तंग करने के लिए भी करते हैं, तो वो भी हो सकता है। इनके केस पे प्योरली आई फेल्ट कि यार मतलब ये होना नहीं चाहिए था। एंड इस केस पे अगर देखो जैसे बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं पुलिस को कंप्लेंट देना चाहिए, मैं भी सोचता हूँ कि यार पुलिस को इसमें एक्शन लेना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आया टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ख़राब भी लगा क्योंकि ऑब्वियसली यार ह्यूमिलेटिंग है वो और नहीं होना चाहिए यार। इंसान है, इंसान के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन बात ये होता है कि 98% मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम लोग जाके पुलिस पे कंप्लेंट भी देते हैं ना, सो एक्चुअली कुछ नहीं होता है। सो वो भी वही होता है कि यार पुलिस जो है लोकल एरिया से बिलोंग करता है। डेफिनेटली आप फॉरेनर हो, फॉरेन लैंग्वेज पे बात करोगे एंड कोई लोकल लैंग्वेज पे बात करेगा तो किसकी बात वो सुनेंगे और किसकी बात वो समझ सकते हैं, बेसिकली वो बता सकते हैं। तो 99% पे यही होता है कि पुलिस जो कोशिश करता है कि वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब वहाँ पे जैसे आप निकल जाओगे या कुछ होगा, बट कुछ ऐसा बड़ा सा स्टेप नहीं होता है। सो ये बात है। अब एक्चुअल बात आपको बताता हूँ, इवन पुलिस वाले जो है वो भी तंग आ गए हैं, बिकॉज उनको भी ये चीज़ से गुजरना पड़ता है एवरी डे। आप अगर देखोगे, आप लोग ये सोचते होंगे आप लोग बाहर से आए हो तो उसकी वजह से जो है आपको ट्रबल हुआ, मतलब साउथ इंडिया पे। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग कर्नाटकाज हैं एंड उनकी रजिस्टर्ड व्हीकल भी कर्नाटका की है एंड वो लोग कन्नड़ा बात भी करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। मतलब रोड पे आजकल अगर देखोगे तो बैंगलोर यार ऐसा हो चुका है कि यार पुलिस जो है सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव कर दिए हैं। आप लाउड एग्जॉस्ट के साथ नहीं चला सकते हो, आप जो एक्स्ट्रा लैंप्स नहीं लगा सकते हो। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बैंगलोर, केरला, तमिलनाडु में मतलब पुलिस फॉलो करते हैं, बेसिकली तोड़ देते हैं आपकी। मैंने मतलब आप देखे होंगे वीडियोस जहाँ पे तोड़ देते हैं एग्जॉस्ट, तोड़ देते हैं लाइट्स। सो वो लोग इतना स्ट्रिक्ट है। अब ये तोड़ने का कल्चर भी वहीं से आया कि वो लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, बिकॉज ये कॉमन हो चुका है। आजकल कोई सुपर बाइक खरीदा है तो इमीडिएटली फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो होता है वो एग्जॉस्ट की होती है। तो ये सीन है कि साउथ इंडिया में होता है। एंड ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाहर से हो इसलिए आपका तोड़ेंगे। जब पुलिस आपको रोड पे रोकता है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो, टोटल जो रूल्स है वही डालता है। और ये सब होता है, इसी की वजह से जो है बहुत सारे सुपर बाइकर्स जो है वीकेंड पे मतलब राइड करना भी छोड़ दिए हैं। तो ये होता है क्योंकि ये एक मास प्रॉब्लम है जो कि सब फेस कर रहे हैं, मतलब बाइकर्स भी फेस कर रहे हैं, पुलिस भी फेस कर रहे हैं, बिकॉज इंसिडेंट्स बढ़ रहा है, लोगों की कंप्लेंट ज़्यादा हो रहा है और लोग मर रहे हैं यार, रोड पे लोग मर रहे हैं, विच इज़ अ फैक्ट। मतलब प्रॉब्लम तो है। तो अब इसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें जो है अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई विलेज से बिलोंग करते हो, चाहे वो हाईवे के पास अगर हो तो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी इम्पैक्ट रहता है, अगर नहीं भी है तो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि यार देखो आप लोकली बिलोंग करते हो तो आप थोड़ी सी चीज़ों को जो समझा सकते हो। यू आर ऑल्सो ए राइडर, आपको पता है एग्जैक्टली कि सीन्स क्या है, आपको ये भी पता है कि लोग रेसिंग करते हैं, आपको ये भी पता है कि शायद 70-80% लोग जो है वो रेसिंग नहीं करते हैं। क्या 70-80%? आई बिलीव 95% लोग होंगे जो रेसिंग नहीं करते हैं, वो लोग टूरिंग करते हैं, हाईवेज को चुनते हैं टूर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप जो है उनको समझा सकते हो कि यार राइडिंग गियर्स होता क्या है, बड़े बाइक्स होता क्या है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो बड़ा बाइक्स खरीदता है वो रेसिंग के लिए खरीदता है, इट इज़ जस्ट अ पैशन। और वो स्लोली जो बड़ा बाइक खरीदा है वैसे भी हो सकता है कि यार वो 100 सीसी से धीरे धीरे ऊपर गया है, वो रिस्पॉन्सिबली चलाता भी है। लेकिन इंसिडेंट्स ऐसे होता है, जैसे मेरे साथ तो इंसिडेंट हुआ, मैं रोड पे बहुत रिस्पॉन्सिबली चलाता हूँ, एक्सीडेंट रेशियोज मेरा बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, आप बोल सकते हो 0.1% हो गया, और उस 0.1% पे वो इंसिडेंट हुआ। एंड जस्ट सोचो कि यार किसी और की गलती की वजह से मैं जो है सफ़र होने लगा। एंड जस्ट इमेजिन कि माई लक वॉज गुड, आई वॉज फुल्ली इन राइडिंग गियर्स, जिसकी वजह से मैं बच गया। अब उस दिन की सीन वही है कि मैं गिरा, आप सोचो इतना तेज़ गिरने के बाद जो है मेरी राइडिंग गियर्स बचा दिया, जो भी राइडिंग गियर्स मैंने पहना था उसकी वजह से मैं बच गया। लेकिन इट मे नॉट हैपन ऑलवेज, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होता है। तो इसलिए देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सो बेसिकली आपको समझाना क्या है, अगर आपके पास राइडिंग गियर्स है तो प्लीज़ अवेयरनेस क्रिएट करो लोगों में कि यार उनको समझ में आए कि राइडिंग गियर्स क्या होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये मेरे पास ये राइडिंग गियर है। सो जनरली ये जो है जो बाइकर्स हो उनको तो पता है, जो अगर बाइकर्स नहीं हो तो आपको बताने के लिए बहुत सारे फैमिली ऑडियंस भी देखते होंगे। सो देखो ये क्या है ना, स्प्रेड हो सकता है, मतलब क्या है ना, अगर आप जान पा रहे हो कि ये क्या चीज़ है और आप अगर समझ पा रहे हो ये वीडियो से, तो आप जो ये चीज़ आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स अगर उनसे बताओगे तो वो लोग भी, उन लोगों को भी वो आइडिया है कि यार रेसिंग कोई चीज़ नहीं है। सो होता क्या है, अगर हम लोग नॉर्मली जैसे मान लो कि मैं ये टी-शर्ट पहनता हूँ और मैं बाइक चला रहा हूँ और कुछ भी इंसिडेंट हो गया, खुद गिर गया, गाय आ गया, पेड़ आ गया, कुछ भी आ गया, मतलब कुत्ता आ गया, कुत्ता जो कि मतलब बहुत कॉमन है, उसके इस पर अगर मैं गिरता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सो ये सारे के सारे एरियाज जो मतलब एक्सपोज है, ये भी हो सकता है कि मैं कोई पतला सा जैकेट पहन लूँ जो रेगुलर वाला जैकेट होता है। तो क्या होता है ना, दो चीज़ें होता है जब मैं गिरता हूँ, एक तो इम्पैक्ट होता है, मतलब इम्पैक्ट मतलब जब मैं ऐसे गिरता हूँ तो ये चीज़ ऐसा लगेगा,
कहीं पे मतलब रोड पे लग सकता है, पत्थर पे लग सकता है। जैसे ये सब पॉइंट्स है, ये सब एक्सपोज पॉइंट्स है जहाँ जैसे हम गिरने के टाइम पे पहला जो इम्पैक्ट यहाँ पे होता है, तो ये लगने से क्या होगा, ये तो हड्डी टूट जाएगी, कुछ भी हो सकता है, हड्डी टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब बिकॉज डायरेक्ट इम्पैक्ट हो ना, हड्डी अगर मतलब हड्डी अगर कोई पत्थर पे या फिर रोड पे लगेगा तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, तो उस पर ये जो है टूट जाएगा हड्डी। तो वो है पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, जब मैं गिरूंगा ऑब्वियसली मैं फिसल जाऊंगा, मतलब बाइक के साथ फिसल सकता हूँ, खुद फिसलता हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, ये पूरी की पूरी जो है अब्रेशन की वजह से, मतलब जो घसीट जाते हो ना, उसके वजह से सब छिल जाते हैं, मतलब आपकी स्किन जो है पील ऑफ हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है राइडिंग गियर्स। फर्स्ट इंस्टेंट पे वो होता है एक्सीडेंट के केस पे, और कैसा प्रोटेक्ट करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और सेकंड चीज़ जो है, राइडिंग गियर्स आपको हेल्प करता है। जैसे हम लोग राइड करते हैं रोड पे तो धूप बहुत तेज़ होता है, तो धूप होने से क्या होता है, आपकी स्किन भी बर्न होने लगता है, प्लस हवा भी बहुत तेज़ होता है। जब आप राइड करते हो तो हवा तेज़ होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको थकान होने लगता है, मतलब बॉडी पे बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। तो राइडिंग गियर्स की मटेरियल थोड़ा सा जो है थिक होता है, जिसकी वजह से वो हवा भी आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं लाता है, तो आप थोड़ी सी जो है वो हवा से भी बचते हो, एंड मेजरली जो है आप एक्सीडेंट से बचते हो। एक्सीडेंट से बचते नहीं हो, मतलब एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा आपका चांसेस है कि आप डैमेज कम करोगे। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर ये जो जैसे राइडिंग गियर, ये हाथ है, मतलब ये हाथ है, तो अब इस पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एक सॉलिड सा सरफेस लगा है, स्पॉन्ज जैसा चीज़ लगा है, जो कि इम्पैक्ट को थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एल्बो पे भी होता है, ये शोल्डर पे भी होता है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे भी शोल्डर पे है। सो ये सिमिलर चीज़ जो है आप हाथ पे भी पहनते हो, क्योंकि होता है कि बहुत बार, जैसे मैं जब गिरा तो मेरा गिर रहा था और मैं जो हाथ को ऐसा रखा, क्योंकि सो दैट आई कैन स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम स्लाइडिंग। उसके इस पे क्या होता है, अगर आप ग्लव्स नहीं पहनते हो तो ये हाथ की जो ये है ना स्किन, ये पूरा पील ऑफ हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा हाथ से। तो इसलिए हम लोग ऐसे ग्लव्स पहनते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोटेक्शंस है। तो आप कोई भी ब्रांड की ग्लव्स ले लो, मतलब मैटर नहीं करता कि ये पर्टिकुलर ब्रांड है, लेकिन कोई भी ग्लव्स पहनते हैं तो उसमें भी जो है ये लेदर की बना हुआ रहता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा एब्रेशन भी कंट्रोल करता है, एंड ऐसे प्रोटेक्टर्स भी होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली आपको ये समझाना है कि हर बाइकर जो है अगर राइडिंग गियर्स के साथ आ रहा है, ऐसे कुछ अजीब टाइप के गियर्स पहन के आ रहा है, उसका मतलब ये है कि वो अपना खुद का सेफ्टी के बारे में सोच रहा है, मतलब ही इज अ रेस्पॉन्सिबल राइडर। और रेसिंग डेफिनेटली हर कोई नहीं करता है। सो पहली एजम्पशन जो वो लोग ये एज्यूम करते हैं कि यार हर जो आदमी ऐसा गियर्स पहनता है तो वो रेसिंग करता है, तो आपको वो चीज़ जो है वो क्लैरिफाई करना है कि हर वो आदमी वो नहीं है। मतलब हर जगह पे यार गुड एप्पल्स बैड एप्पल्स होते हैं, लोगों में भी होता है, तो ये चीज़ आपको समझाना है कि यार हर कोई रेस नहीं करता है। सो ये हो गया मैसेज फॉर दी पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ राइडिंग गियर, दे फील दैट कि यू आर ऑन द हाईवे टू रेस टू क्रिएट ट्रबल। तो प्लीज़ ये चीज़ की अवेयरनेस डेफिनेटली आप करो, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। देखो वी आर ए कम्युनिटी, एंड धीरे धीरे अगर हम लोग ये चीज़ स्प्रेड करेंगे, बात को स्प्रेड करेंगे, सो डेफिनेटली लोगों को ये अवेयरनेस आ जाएगा। एंड देन कमिंग डाउन टू द बाइकर्स, सो बाइकर्स के लिए मैं एक ही बात आपको बोलूँगा कि ये जो रोड्स में हम लोग राइड कर रहे हैं ना, ये रोड हमें बिलोंग करता है, ना विलेजर्स को बिलोंग करता है, ना किसी को बिलोंग नहीं करता है, बट दीज आर नॉट रेस ट्रैक्स फॉर श्योर। कि अगर आप यहाँ पे व्हीलीज मारोगे, अगर आप यहाँ पे फ्लाई बाइज करोगे, बहुत तेज लेने की कोशिश करोगे, आपको ये लगता है कि यार रोड खाली है, लेकिन यार इंडिया है, कुछ भी आ सकता है। रिसेंटली मतलब आपको बताता हूँ कि हमारी एक बहुत करीबी दोस्त जो है किंग रिचर्ड, ही जस्ट पास अवे ऑन द रोड, मतलब कोई कैमल आ गया जिससे उनको टक्कर हो गया। जस्ट इमेजिन कि यार राजस्थान में थे, हाईवे पे कैमल सडनली आ जाता है रोड पे, तो गाय भैंस और मतलब कुत्ते तो बहुत कॉमन है, लोग भी बहुत कॉमन है। इसीलिए यार थोड़ा सा सेंस लगा के करो, थोड़ा सा सिक्स सेंस पे भी मतलब ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि यार बूस्ट करो, स्पीड करो, फास्ट बाइक ले लो, स्पीड करो। उसके लिए बेस्ट है कि आप ट्रैक राइड्स एक्सपीरियंस करो। अगर आपको वो करना है, स्पीड एंजॉय करना है, स्पेंड सम मनी एंड गो फॉर ट्रैक डेज, वहाँ पे आप स्पीड को एंजॉय करो। रोड्स आर डेफिनेटली नॉट मेड टू रेस, तो उससे जो है लोगों को तकलीफ क्रिएट होता है, एंड शायद आप बच जाओगे वो तकलीफ, मतलब क्रिएट करके चले जाओगे, लेकिन दूसरों के लिए वो इमेज छोड़ के जाता है, आपकी वाली जो इमेज है वो छोड़ देता है, एंड दूसरों को जो है दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स होता है। लोग जो उनके ऊपर ऐसा एज्यूम करके मारने लगते हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशंस निकालने लगते हैं, बिकॉज फॉर देम एवरी बाइकर विद अ राइडिंग गियर विद अ मोटरसाइकिल इज द सेम। खास करके इफ इट इज अ बिगर मोटरसाइकिल, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। सो इसलिए ये चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करना था, तो मैं वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कमेंट्स पे एक्चुअली बोल रहे थे कि यार ये कर्नाटका में, साउथ इंडिया में ये कॉमन है। सो बिल्कुल भी नहीं है भाइयों, मैं कोई कर्नाटका या साउथ इंडिया से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बिलोंग टू उड़ीसा जो कि ईस्ट से है। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ मेरे स्टेट पे भी हुआ है, तो ये किसी के साथ होता है। इट इज़ नॉट अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस, इट इज़ अबाउट पीपल्स माइंड सेट, एंड वो लोग क्या एक्सपीरियंस किए हैं फ्रॉम सिमिलर ब्रीड लाइक यू, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो जो है आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा शेयर करने के लिए, ताकि थोड़ी सी जो है अवेयरनेस बढ़ना जरूरी है, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिन ब दिन ये चीज़ें और ख़राब होता जा रहा है, एंड इंप्रेशंस आर गेटिंग स्पॉइल्ड यार। बाइकर के नाम पे ना लोग जो है नफरत, मतलब लोगों को नफरत हो चुका है, वैसा सीन्स हो रहा है,
एंड उसकी जिम्मेदार जो है यार हम बाइकर्स ही है और कोई भी नहीं। किरण और सचिन, आप लोगों को बोलना चाहूँगा यार मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जैसी वीडियो देखा, आपने मार किया होगा कि मैंने फेसबुक पे भी शेयर कर लिया, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर लिया, मुझे बहुत पर्सनली बुरा फील हुआ, क्योंकि कोई भी किसी के साथ यार ऐसा होता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं यार, आप लोग अच्छे राइडर्स हो, आप सेफली चलाते हो। मैंने अपने पोस्ट पे भी लिखा था कि आई हैव नेवर सीन दीज पीपल रैश राइडिंग और एनीथिंग। इट इज़ जस्ट दैट किसी और के फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो इम्प्रेशन खूब बुरा हो रहा है, जिसकी वजह से इनको भी ये तकलीफ फेस करनी पड़ी। लेकिन ये हर बाइकर्स के साथ होता है और हर कोई जगह पे हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चीयर्स एंड हैव अ गुड डे। टेक केयर।